अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर। और आज हम देखेंगे वायर ट्रैकर और क्लैंप मीटर में क्या फ़र्क है। वैसे तो ये दोनों इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क में। ये जो वायर ट्रैकर है ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर नेटवर्क केबलिंग की टेस्टिंग में या के वायर ट्रेस करने के लिए। और ये एसी जो अपना पावर सप्लाई है 230 वोल्टेज टू 440 वोल्टेज के लिए ये वाला क्लैंप मीटर यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा रहेगा एसी क्लैंप मीटर और इसके ऊपर लिखा हुआ है वायर ट्रैकर। और इसके ऊपर एक और भी चीज़ यहाँ पर लिखी रहेगी, मेंशन रहेगी, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है RJ45 RJ11। ये वायर ट्रैकर पर हमारी पहले अपलोड वीडियो हो चुकी है एक, जो इसके बारे में तफसील से देखना चाहते हैं वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। और जो क्लैंप ये जो अपना क्लैंप मीटर है मल्टीमीटर, इसको कैसे यूज़ करना है इस पर भी ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है। लेकिन आज हम देखेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये हम यूज़ करते हैं एसी पावर सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट के फॉल्ट ट्रेस करने के लिए या के वोल्टेज ट्रेस करने के लिए कितने वोल्टेज आ रहे हैं या के कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, इसमें हम एसी पावर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं इसमें भी। उसके लिए इसके साथ ये जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है ये वाला, ये इतना बेस्ट नहीं है फॉल्ट ट्रेस करने के लिए या के कंटिन्यूटी के लिए। मल्टीमीटर क्लैंप मीटर ज़्यादा बेहतर है किसी भी फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए। यानी कोई भी केबल है जो कि अंडरग्राउंड है केबल, उसको ट्रेस करने के लिए ये मल्टीमीटर हमारा बेस्ट है। तो इसके यूज़ का तरीका हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन जो दोस्त हमारे इस चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा गाइडलाइन इसमें देंगे आपको। ये जैसा कि आपको मल्टीमीटर पे नज़र आ रहा है ये वाला पॉइंट ऑफ पर है इस वक्त, तो इसको अगर ए पर लेकर जाते हैं हम एम्पियर, जैसा कि ये 0 शो कर रहा है, जिस भी वायर के आप सॉरी जिस भी वायर के आप एम्पियर चेक करना चाहते हैं ऐसे वायर क्लैंप में डालेंगे। ठीक है, और जितने एम्पियर भी वहाँ पर लोड रहेगा वो इसमें आपको शो हो जाएगा कितने एम्पियर लोड है। वेरी सिंपल है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं वोल्टेज, कितने वोल्टेज पावर सप्लाई आ रही है इस वक्त, तो इसी पॉइंट को लेकर चलेंगे वी पर। ये देखिए अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल मौजूद है। ठीक है, और इसकी एक साइड ये ब्लैक वाली नोब और रेड नोब, एक हम रखते हैं रेड वाली फेस पर रखेंगे और ब्लैक वाली न्यूट्रल पर। तो इसमें जितनी भी पावर सप्लाई आ रही होगी वो आप इजीली अकाउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर सिंगल फेस सप्लाई है तो भी इसी पॉइंट पर रखकर चेक करेंगे, अगर 3 फेस सप्लाई है तो भी इसी पॉइंट पर रखकर आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। यानी अगर 3 फेस की पावर सप्लाई चेक करना चाहते हैं आप इस मल्टीमीटर से, तो एक आप रखेंगे रेड पर और एक किसी भी येलो पर रख लें या ब्लू पर रख लें। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी 2 वायर है येलो और ब्लू, आप किसी पर भी रख सकते हैं, ऐसे उल्टा के भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है अगर आप 3 फेस की पावर सप्लाई चेक कर रहे हैं। उसके बाद आता है डीसी। ये डीसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज आप सभी जानते हैं दोस्त के डीसी वोल्टेज कहा जाता है डायरेक्ट करंट को। ठीक है, जो कि बैटरी में रहता है या किसी सेल वगैरह में रहता है, या कि जो मोबाइल में हमारी बैटरी वगैरह यूज़ होती हैं वो डीसी पावर पर उसे चार्ज करके हम डीसी एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो वो डीसी पावर रहेगी। इसका यूज़ हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत ही कम रहेगा। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूटी, वो आप इसी
ये जो पॉइंट है इसका लेकर आएंगे ओम की तरफ। ये जो ओम का सिंबल बना हुआ है, तो इस पर ला के आप किसी भी केबल के फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं या कि उसका रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी के लिए अगर आप बीजर चाहते हैं तो इस बटन को पुश करने से यहाँ पर ऊपर आपको बीजर का इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा, वो ऊपर बीजर का इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं ई मीटर की। इससे हम ज़्यादातर जो फॉल्ट ट्रेस करते हैं या कि वायर ट्रेस करते हैं वो अपनी कैट 6 केबल के साथ जो लगा रहेगा हमारा कनेक्टर RJ45, वो हम एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये जो मीटर है ई मीटर, ये हम यूज़ करते हैं कीस्टोन जो सॉकेट रहती है उस साइड पर जो वायर आई रहेगी वहाँ पर ये कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा पैच पैनल है, पैच पैनल की तरफ लेकर ये वाला रिसीवर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये रिसीवर पैच पैनल में आप इजीली कोई भी वायर ट्रेस कर सकते हैं। इस पर हम पहले तफसील से एक वीडियो बना चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो वो वीडियो भी वो हमारे चैनल से वॉच कर सकते हैं। इसमें दो मेन फंक्शन रहते हैं, जैसा कि ये स्कैन और ये टेस्टिंग। टेस्ट करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो केबल है, आपका जो कनेक्टर है RJ45, वो सही से पंच हुआ या नहीं। तो इसलिए अगर आप दोनों साइडों पर देखें तो ये तो बिल्कुल सही से पंचिंग हो चुकी है। इसका हम टेस्टिंग वगैरह पहले कर चुके हैं। अगर कोई फॉल्ट आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वायर में कोई वायर जब इसके अंदर इंटर करते हैं हम वायर, तो वायर आगे पीछे हो सकती है। तो गलती से अगर वायर इधर उधर हो जाए तो फ़ौरन आप जब इस मीटर से चेक करेंगे तो आप फ़ौरन ट्रेस कर सकते हैं कि आपकी वायर गलत है या कि सही है। उसका तरीका हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियो वॉच नहीं की है वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और जो दोस्त इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी करने में आपको हमारी वीडियो काफ़ी हेल्प करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।